हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अपडेट स्टडी। अपडेट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं अनु शुक्ला और आज आप पढ़ेंगे 17 दिसंबर आरआरबी एनटीपीसी मिनिस्ट्रियल में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के 20 क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2020 को किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दे दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आया हुआ था, पूछा भी गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ये था। क्वेश्चन को इसका जवाब देने से पहले हम क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। 15 जनवरी 2020 को किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दे दिया था। इसका राइट आंसर है रूस देश के प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव ने इस्तीफा दिया था। इस समय प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिस्टोइन। हमारा अगला क्वेश्चन है, शक संवत किसने चलाया था। शक संवत किसने चलाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था। इसका सही जवाब होगा सारनाथ में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कर्नल सीके नायडू पुरस्कार किसे दिया गया था। भारत का प्रथम कर्नल सीके नायडू पुरस्कार नारी कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। मोहिनीअट्टम लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। इसका सही जवाब है मोहिनीअट्टम भारत के केरल राज्य से संबंधित है। यह महिलाओं द्वारा किया जाता है। पिनाराई यहाँ की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतमीपुत्र सतकर्णी किस वंश से जुड़ा हुआ था। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक। राइट आंसर होगा सातवाहन वंश से जुड़ा हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 होती है। इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारा का मुख्य अयस्क क्या है। तो सिनेबार जो होता है वो पारा का मुख्य अयस्क होता है। क्वेश्चन नंबर 10, हार्ट ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। SMPS को हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। फुल फॉर्म कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा SMPS अर्थात स्विच मोड पावर सप्लाई को हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। CPU कार्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, CPU को अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को क्या कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहा जाता है। एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो ईडी रॉबर्ट को फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था यार, हमने आपको डिटेल्स में बताया है। क्वेश्चन नंबर 11, 1964 से 1971 के मध्य कंप्यूटर में कौन सी जनरेशन चल रही थी। तो इसका राइट आंसर होगा 3rd जनरेशन चल रही थी। इसमें IC इंटीग्रेटेड सर्किट का सिस्टम किया गया था। मतलब 3rd जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 12, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की खोज किसने की। इन तीनों में से किसी एक चीज को पूछा गया था आपकी परीक्षा में, हमें कंफर्म नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। इसको हम एक ट्रिक के द्वारा देखेंगे। ट्रिक है ईटा पर नाचे। E फॉर इलेक्ट्रॉन, T फॉर थॉम्सन, अर्थात इलेक्ट्रॉन की खोज थॉम्सन ने की, पर
प्रोटॉन, प से होगा आपका प्रोटॉन, आर से होगा रदरफोर्ड, अर्थात प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नाचे न्यूट्रॉन, और चे से होगा, न से होगा नाचे, चे से होगा चैडविक, अर्थात न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। तो फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा। अभी आपको अगर लर्न करने में कन्फ्यूजन होगा तो आप इस ट्रिक को याद रखें, ईटा पर नाचे। इसमें आपको तीनों क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 13, वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल कब बन गया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 1773 से 1785 के बीच में इसका जो था वो कार्यालय था बना था। वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 से 85 के बीच में बना था। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरिन का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरिन का पीला रंग किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा यूरोक्रम के कारण यूरिन का पीला रंग होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, WWW के आविष्कारक कौन थे? टिम बर्नर्स-ली WWW के आविष्कारक थे। WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 16, खिलाफत समिति की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आपका 1919 में मुंबई में अली बंधुओं के द्वारा खिलाफत समिति की स्थापना की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेपाल बॉर्डर के साथ कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो राइट आंसर होगा असम। असम जो है वो नेपाल बॉर्डर के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 18 या 18, नेत्र संबंधी बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? नेत्र संबंधी विटामिन ए की कमी के कारण होती है। नेत्र संबंधी बीमारी विटामिन ए की कमी के कारण होती है, और विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी रोग होता है, जिसमें हम शाम होते होते तक अपनी आंखों से बहुत ही कम देखने लगते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा भारतीय संविधान किस सूची में सम्मिलित है? तो शिक्षा भारतीय संविधान समवर्ती सूची में सम्मिलित है। इस सूची को ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फर। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये प्रथम विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलेंगे आपसे हम 18 दिसंबर के क्वेश्चंस के साथ जो RRB NTPC मिनिस्ट्रियल में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप हमारे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और खुद को करें अपडेट। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।